हाँ जी, दूसरा पत्रस 3 उसका पढ़ेंगे। 3 का 9 ब्रदर। हम्म। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये हो कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर चाहता नहीं है कि कोई नष्ट हो। परमेश्वर चाहता है सबको मन फिराव का अवसर मिले। यूहन्ना 3:16 पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया ही इसके लिए है कि लोगों को बचाया जाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ही इसके लिए, क्रूस की मौत मरने ही इसके लिए दिया कि लोग नाश ना हो, लोग बच सकें, लोग उद्धार प्राप्त कर सकें। मरकुस की किताब उसका 16, मरकुस की किताब उसका 15। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। आगे। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। प्रभु अपने लोगों को बोल रहे हैं, सारे जगत में जाओ, सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हाँ, परमेश्वर चाहते हैं हम लोगों को जाके बताएं सुसमाचार। का कितना है? 16 का 15, 16। 16 का 15। परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग जाएं और ये सुसमाचार बताएं कि लोगों को नाश ना होना पड़े, लोगों का उद्धार हो सके। परमेश्वर चाहते हैं कि लोग बचें, और ये समाचार हमें दिया गया है कि हम जाके लोगों को बताएं। परमेश्वर नहीं चाहते हैं किसी का नाश हो, परमेश्वर चाहते हैं लोगों का उद्धार हो। ये सुसमाचार हमें लोगों के पास लेके जाना है कि परमेश्वर आपसे मेल करना चाहता है, परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करना चाहता है, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। आप खतरे में हो, न्याय होने वाला है, लेकिन ये सुसमाचार ये है कि परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, वो आपको पाप से छुड़ाना चाहता है। सबको जाकर ये सुसमाचार बताओ, सबके पास जाना है, सारी सृष्टि के लोगों को ये वचन बताना है। हमारे हाथ में सुसमाचार है, अच्छा समाचार, अच्छा संदेश, उद्धार का संदेश, पाप की माफी का संदेश, अनंत जीवन प्राप्त करने का संदेश, परमेश्वर के
न्याय से, उसके दंड से बचने का संदेश। और ये सत्य है। हर कोई अपने धर्म को, मुसलमान लोग अपने धर्म को दूसरों को बताना चाहते हैं। वो लोग दावत बोलते हैं, दावत देते हैं, इस्लाम को कबूल कर लो। ना उनको कोई अनुभव है, ना उनके ऊपर किसी भी प्रकार से सत्य प्रकट हुआ है। बस उनको जो सिखाया है उन लोग ने वो विश्वास कर लिया है। लेकिन हम लोगों को तो, हम तो गवाह है इस बात के कि इसके अलावा और कोई परमेश्वर नहीं। हमने तो चखा है, हमने तो अनुभव किया है, हमने जीवन में देखा है। यही परमेश्वर है और यही सुसमाचार है। न्याय होने वाला है, दंड मिलने वाला है। हमें चुप नहीं रहना है, हमें जाकर लोगों को सुसमाचार देना है। एक अच्छा समाचार, अच्छा संदेश हमको दिया गया है जो हम लोगों को जाकर बता सकते हैं। एक दाऊद के समय की एक कहानी है, उसको थोड़ा देखते हैं। दूसरा सैमुएल उसका 18। अठारह का 19 से हम पढ़ेंगे। ये कब की बात है? दाऊद जब अपने बेटे से, उसका बेटा अबशालोम ने बलवा किया था और वो राजा बनने के लिए खड़ा हुआ था, और दाऊद को मालूम पड़ा पूरा इस्राएल देश अबशालोम अबशालोम के पीछे हो लिया है। यहाँ तक कि उसका मंत्री अहीतोफेल वो भी अबशालोम के साथ हो लिया था। तो तभी दाऊद समझ गया कि मैं खतरे में हूं, और वो अपना महल छोड़कर भागता है और लड़ाई होती है। उस समय की बात है। तो क्या होता है देखिए, 18 का 19 से पढ़ते हैं। तब सादक के पुत्र अहीमास ने कहा, मुझे दौड़कर राजा को यह समाचार देने दे कि यहोवा ने न्याय करने के तुझे तेरे शत्रुओं के हाथ से बचाया है। हाँ, यहाँ पे अहीमास नाम का एक व्यक्ति है, बोलता है राजा को मैं समाचार देने के लिए जाना चाहता हूँ, तो मुझे जाने दे। हाँ, तो योआब क्या बोलता है? हाँ, पढ़िए। योआब ने उससे कहा, तू आज के दिन समाचार न दे, दूसरे दिन समाचार देने पाएगा, परंतु आज समाचार न दे, इसलिए कि राजकुमार मर गया है। हाँ, तो योआब जो है सेनापति, वो उसको मना करता है अहीमास को कि आज तुझे समाचार देने नहीं जाना है, कल देना। हाँ, तो फिर आगे क्या होता है? तब योआब ने एक कुशी से कहा, जो कुछ तूने देखा है वो जाकर राजा को बता दे। वो कुशी योआब को दंडवत करके दौड़ गया। ओके, कुशी यानी कि काला आदमी, अफ्रीका का। तो दाऊद की सेना में एक काला सैनिक है। उसको योआब बोलता है, तू जा, दौड़ के जा, और जो तूने देखा है दाऊद राजा को बता दे। हाँ जी, अभी एक अच्छा समाचार, ये समाचार ये था कि दाऊद जैसे भागा था, अभी दाऊद के ऊपर संकट है। दाऊद को मालूम नहीं है आगे क्या होने वाला है। अगर अबशालोम राजा बन जाता है तो वो अपनी सेना भेजकर दाऊद को मरवा सकता है। तो अब दाऊद संकट में है, चिंता में है, उसको टेंशन हो रहा है। ऐसे समय में अबशालोम मारा जाता है, और एक खुशी का समाचार है। दाऊद चिंता में बैठा हुआ है, और ऐसे समय में अहीमास बोलता है, मैं जाकर ये खुशी का समाचार देता हूं। तो योआब उसको मना करता है। खुशी आदमी को, एक काला आदमी उसका सेना में था, उसको बोलता है, तू जा दौड़कर, हाँ, ये तूने जो भी देखा है उसको दाऊद को जाकर बोल दे। खुशी का समाचार, हम लड़ाई जीत गए हैं दाऊद, अभी चिंता की कोई बात नहीं है। एक खुशी का समाचार। तो खुशी को बोला तू जा करके। फिर क्या होता है आगे? फिर सादक के पुत्र
अहीमास ने दूसरी बार योआब से कहा, जो हो सो हो, परंतु मुझे भी खुशी के पीछे दौड़ जाने दे। योआब ने कहा, हे मेरे बेटे, तेरे समाचार का कुछ बदला न मिलेगा, फिर तू क्यों दौड़ा जाना चाहता है? आगे। उसने यह कहा, जो हो सो हो, परंतु मुझे दौड़ जाने दे। उसने उससे कहा, दौड़। तब अहीमास दौड़ा और तराई से होकर खुशी के आगे बढ़ गया। हाँ जी, योआब ने अहीमास को मना किया कि तू मत जा, तुझे इसका कुछ फायदा होने वाला नहीं है। खुशी को भेजा तो खुशी दौड़ के जा रहा है, लेकिन अहीमास का उत्साह इतना ज्यादा है, ये खुशी का समाचार देने के लिए बोल रहे हैं, मैं दूंगा राजा को ये खुशी का समाचार पहले। वो खुशी से भी आगे दौड़कर मैं राजा के पास जाऊंगा, और वो इतना उत्साहित है ये समाचार देने के लिए। वो योआब को बोलता है, कुछ भी हो, मुझे कुछ इनाम मिले ना मिले, लेकिन मुझे ये समाचार जाके देना है। वो उत्साह के साथ वो खुशी से भी आगे चला जाता है। हाँ, फिर क्या होता है देखो। दाऊद तो दो फाटकों के बीच बैठा था कि पहरुआव जो फाटक की छत से होकर सरपनाह पर चढ़ गया था, उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि एक मनुष्य अकेला दौड़ा आता है। हाँ जी, वो चिंता में है। वो लोग कहाँ पे बैठे हुए हैं, देखा दूर से कोई दौड़ के आ रहा है। अभी ऐसी स्थिति में है, चिंता हो रही है, क्या हुआ होगा। हाँ, अबशालोम राजा बन गया होगा, उसने सेना भेजी होगी, अब मुझे मारने के लिए आ रहे होंगे। तो दाऊद चिंता में है, तो देखा एक आदमी दौड़ के आ रहा है। हाँ, फिर जब पहरुए ने पुकार के राजा को यह बता दिया, तब राजा ने कहा, यदि अकेला आता हो तो संदेश लाता होगा। वो दौड़ते दौड़ते निकल आया। हाँ, वो पहरुआ जो चेक कर रहा था कौन है, तो दाऊद बोल रहा है, अगर अकेला आ रहा है तो कोई संदेश लेकर आ रहा है। हाँ, फिर पहरुए ने एक और मनुष्य को दौड़ते हुए देख फाटक के रखवाले को पुकार के कहा, सुन, एक और मनुष्य अकेला दौड़ा आता है। राजा ने कहा, वो भी संदेश लाता होगा। अच्छा, तो उसके पीछे एक और है, पहरुआ बोल रहा है, जो ध्यान रखने वाला है। बोल रहा है, एक दौड़ रहा है, उसके पीछे एक और दौड़ रहा है। दाऊद बोल रहा है, वो भी संदेश लाता होगा। आगे आगे। पहरुए ने कहा, मुझे तो ऐसा देख पड़ता है कि पहले का दौड़ना सादक के पुत्र अहीमास का सा है। राजा ने कहा, वो भला मनुष्य है तो भला संदेश लाता होगा। हाँ जी, पहरुआ बोलता है, वो अहीमास जैसा दिख रहा है, अहीमास ही आ रहा है। तो पहरुआ पहचान गया कि उसका दौड़ना अहीमास जैसा है। दाऊद बोल रहा है, वो अच्छा आदमी है तो अच्छा समाचार ही लाता होगा। हाँ, ओके, आगे। तब अहीमास ने पुकार के राजा से कहा, सब कुशल है? फिर उसने भूमि पर मुंह के बल गिर राजा को दंडवत करके कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने मेरे प्रभु राजा के विरुद्ध हाथ उठाने वाले मनुष्य को तेरे वश में कर दिया है। हाँ जी, हाँ, वो खुशी के मारे बोल रहा है, तेरा दुश्मन मर गया है, तो तेरे वश में कर दिया गया है। परमेश्वर ने तेरा साथ देकर तेरे दुश्मन को तेरे वश में कर दिया है। उसका दुश्मन उसका खुद का बेटा था, अबशालोम। हाँ, फिर राजा ने पूछा, क्या वो जवान अबसलोम सकुशल है? अहीमास ने कहा, जब योआब ने राजा के कर्मचारी को और तेरे दास को भेज दिया, तब मुझे बड़ी भीड़ देख पड़ी, परंतु मालूम न हुआ कि क्या हुआ था। हाँ, आगे। राजा ने कहा, हट कर यही खड़ा रह। अतः वो हट कर खड़ा रहा। ओके, इसको पूरा नहीं मालूम है, अहीमास को पूरा नहीं मालूम कि अबशालोम का क्या हुआ, लेकिन उतना उसको मालूम है, हम लड़ाई जीत चुके हैं। दाऊद राजा के वश में हो चुका है सब कुछ, परमेश्वर ने सहायता की, उतना उसको मालूम है। अबशालोम मर गया जिंदा है, वो उसको नहीं मालूम था। हाँ, इसीलिए योआब उसको नहीं भेज रहा था, उसको पूरा बात नहीं मालूम है, वो खुशी को मालूम था। हाँ, फिर आगे आगे पढ़िए।
तब कुशी भी आ गया और कुशी कहने लगा, मेरे प्रभु राजा के लिए समाचार है, यहोवा ने आज न्याय करके तुझे उन सबों के हाथ से बचाया है जो तेरे विरुद्ध उठे थे। हाँ जी, खुशी आकर बोल रहा है तेरे विरुद्ध उठने वालों से तुझे बचाया गया है। हाँ, फिर राजा ने कुशी से पूछा, क्या वह जवान अर्थात अब्सलोम सकुशल है? कुशी ने कहा, मेरे प्रभु राजा के शत्रु और जितने तेरी हानि के लिए उठे हैं उनकी दशा उस जवान की सी हो। हाँ जी, उसको चिंता यही हो रही है, दाऊद को चिंता यही हो रही है कि मेरा बेटा तो ठीक है ना वही दाऊद के विरुद्ध उठा था, लेकिन फिर भी उसको अपने बेटे के लिए प्रेम है, बोल रहे वो ठीक है ना। तो उसने बोल दिया कि संकेत दे दिया वो मर गया है, तब दाऊद घबरा जाएगा। देखो आगे। तब राजा बहुत घबराया और फाटक के ऊपर की अटारी पर रोता हुआ चढ़ने लगा और चलते चलते यो कहता गया, हाय मेरे बेटे अब्सलोम, मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे अब्सलोम, भला होता कि मैं आप तेरे बदले मरता, हाय अब्सलोम, मेरे बेटे, मेरे बेटे। ओके, इस कहानी में मैं जो आपको मेन चीज दिखाना बात करना चाहता हूँ वो ये है कि एक अच्छा समाचार दाऊद को देने के लिए एक व्यक्ति उत्साह के साथ जाना चाहता है, उसको मना किया गया तो भी वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा है, वो जाता है ईमान, वो भाग कर वो अच्छा समाचार दाऊद को देना चाहता है। हम लड़ाई जीत चुके हैं दाऊद, हम लड़ाई जीत चुके हैं। कुलुसियों की किताब पे जाते हैं, कुलुसियों उसका 2। उसका 13 से पढ़िए। तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना-रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। हाँ जी, हमारे सब पापों को क्षमा किया। आगे। और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जोड़कर सामने से हटा दिया है। हाँ जी, हमने जो परमेश्वर के नियम तोड़े थे उसका जो लिस्ट था उसको क्रूस पर जड़ दिया और वो लिस्ट हटा दी। आगे। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हाँ जी, अंधकार की शक्तियों का खुल्लम खुल्ला तमाशा किया, मतलब हम लड़ाई जीत चुके हैं। मनुष्य जाति क्रूस के द्वारा लड़ाई जीत चुकी है। जितने भी अधिकारी थे जो इस संसार पर राज्य कर रहे थे, क्रूस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने उसको उसके सिंहासन से उतार दिया, उनका तमाशा कर दिया और अधिकार सारा ले लिया। शुभ संदेश पूरी मनुष्य जाति के लिए, हम जीत चुके हैं। क्रूस के द्वारा शैतान हार गया है। पिताजी बुला रहे हैं, स्वर्गीय पिता बुला रहा है, आ जाओ मेल मिलाप कर लो। हम लड़ाई जीत चुके हैं उस क्रूस के द्वारा। अब तुमको पापों में रहने की जरूरत नहीं है। अब तुमको बीमारियों में, गरीबी में, इन तकलीफों में जो शैतान के द्वारा तुमको कुचला जा रहा है उसमें रहने की जरूरत नहीं है। हम जीत चुके हैं। हमारे पास एक शुभ संदेश है,
उत्साह के साथ हमको भी भारत के लोगों के पास जाना है, सारी सृष्टि के लोगों को बताना है हम जीत चुके हैं। अभी आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकते हैं। शैतान हार चुका है, परमेश्वर बुला रहा है, आ जाओ। तुम्हारे पापों को क्षमा करना चाहता है, तुम्हारे सारे पापों को मिटा दिया जाएगा, तुम्हें एक नया जीवन मिल जाएगा। क्रूस के द्वारा शैतान हार गया है, हम जीत चुके हैं। हमें अहीमास की तरह इस उत्साह के साथ जाना है। मैं कैसे रुकूं? मैं बताना चाहता हूं, मैं शुभ संदेश लोगों को देना चाहता हूं। प्रभु आपको आशीष करें।